सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। दास आपके समक्ष एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ है। महापुरुषों, आप जी को इस घटना के माध्यम से दास ये बताना चाहता है कि अगर हम जो हजूर सतगुरु बाबा जी के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था में अगर हम किसी तरीके से लापरवाही कर जाते हैं और गुरुदर की जो माया रूपी धन होता है, जैसे कि बिल्डिंग फंड हुआ, नमस्कारी हुई, ऐसी माया को भूलवश भी पर्सनल कार्य में खर्च कर लेते हैं, तो इसके परिणाम बहुत ही जो भयानक हो सकते हैं। इस तरीके की जो भी इसके परिणाम सुनेगा तो शायद रूह कांप उठेगी। ऐसे परिणाम मिल सकते हैं। इस प्रभु परमात्मा के दर पर जो आई हुई माया को यूज में ले लेगा। तो दास आप जी के समक्ष ये दास सच्ची घटना रखने जा रहा है और आप सभी महापुरुषों से दास ये विनती करना चाहेगा कि महापुरुषों आप कृपा करिएगा, भाई बहनों कि वीडियो को अंत तक सुनिएगा, जिससे दास आपको पूर्ण सच्चाई बताकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके। तो दास बताना चाहेगा, भाई बहनों महापुरुषों, कि एक परिवार हर पल निराकार प्रभु परमात्मा की भक्ति में दीवाना होकर भक्ति भाव से समर्पित परिवार रहता था हर पल। लेकिन एक दिन वो महात्मा के अंदर बहुत ही तीव्र भक्ति के भाव देखकर उन्हें प्रचारक महात्मा का जो पद होता है वो प्राप्त हो जाता है और महात्मा आसपास कई जगह सत्संग जैसे कार्यक्रमों में जाकर सेवाएं किया करते थे। वहाँ पर जो माया रूपी धन उन्हें प्राप्त होता था, वो अपना धन एकत्रित करते थे और महापुरुषों सीधा जो उनके क्षेत्रीय मुखी महात्मा होते थे उनके पास जमा करके अपने घर को वापस आ जाया करते थे। ऐसे महात्मा कई वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं कर रहे होते हैं। महात्मा का जीवन बड़े सुंदर तरीके से कट रहा होता है। ये बात महात्मा ने स्वयं अपने मुख से सत्संग में कई बार बताई हुई थी। महात्मा कह रहे थे कि दास हर पल सभी नेक कार्यों में अपने मन को लगाए रहता था। अचानक ना जाने कैसे दास की मति में ऐसा आया कि दास ने एक दिन गुरुदर की काफ़ी माया दास के पास एकत्रित हो रखी थी और उस माया को दास ने अपने किसी पर्सनल कार्य को लेकर उस माया में से कुछ हिस्सा अपने पर्सनल कार्य में लगाने का विचार बना लिया। जब विचार बनाया तो दास ने किसी से इजाज़त भी नहीं ली और ना ही किसी से पूछा। दास ने स्वयं दास के अंदर से प्रश्न उठे और स्वयं ही दास ने फैसला ले लिया। फैसला कुछ इस तरह था कि वो महात्मा कह रहे थे कि जब वो फैसला ले लिया तो दास ने उसको अंजाम भी दे दिया। सब कुछ तो ठीक रहा, जो दास को कार्य करना था वो कार्य भी दास ने कर लिया। दास ये सोच रहा था कि हजूर सतगुरु बाबा जी अभी दास के पास माया मौजूद नहीं है और जब माया दास के पास आ जाएगी तो दास आपकी माया वापस कर देगा। ऐसे भाव उनके अंदर उड़ जाते हैं। अब ये प्रभु परमात्मा आप जानते हैं, इसे ये बात कैसे पसंद आ जाती कि उनका एक सीधा साधा समर्पित गुरसिक महात्मा जो लालच वाले भाव में पड़कर वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता, ऐसा भाव हजूर को कैसे पसंद आ सकते थे। क्योंकि लालच बुरी बलाए
अगर आज उनके अंदर इतना लालच उठा था तो कल और अधिक लालच उठेगा। ऐसे लालच की फिर कतार लग जाएगी और वो कभी इस दलदल से निकल ही ना पाते, क्योंकि एक बार जिसके मन में लालच जैसा भाव उत्पन्न हो जाता है फिर वो चाह कर भी उस लालच जैसे दलदल से नहीं निकल पाता है। हजूर बाबा जी का इस निरंकार प्रभु परमात्मा का शायद दास को लगता है ये मानना था कि बड़ी मुश्किल से तो दास इनके अंदर से कमियों को निकाल कर इन्हें निर्मल बना रहा है संतों को। और अगर संतों के अंदर ऐसे भाव उठेंगे और इनको कुछ भी ना कहा गया तो फिर तो इसका नतीजा और भी अधिक गलत हो सकता है। तो ऐसा शायद हजूर सोच रहे होंगे, तो महात्मा को इसका परिणाम प्राप्त होता है। महात्मा बता रहे थे कि पहला जो इशारा हजूर की तरफ से मिला तो दास को करंट जैसे बिजली का जो करंट होता है उसमें महात्मा को घसीट लिया करंट, और फिर इनके द्वारा सुमिरन करने से उस करंट ने इन्हें पुनः छोड़ा। ये निरंकार प्रभु परमात्मा की तरफ से इशारा था उनको। उन्होंने इस इशारे को नज़रअंदाज कर दिया। शायद वो ये इशारा समझ ही नहीं पाए और उसका नतीजा फिर क्या हुआ कि हजूर इस निरंकार प्रभु परमात्मा की तरफ से दूसरे संकेत के लिए महात्मा तैयार होना पड़ गया उनको, क्योंकि इसकी मर्जी की समझ किसी की नहीं चलती है। ये तो स्वयं तीनों लोक का स्वामी है, जो मर्जी आती है वो ये करते हैं, क्योंकि ये तो सारे संसार का, ये विश्व का, यूँ मानो कि बादशाहों का भी ये बादशाह है। तो फिर ऐसा ही कुछ होता है महापुरुषों कि ये प्रभु परमात्मा उन महात्मा को ये दूसरा संकेत देना आरंभ करते हैं। तो क्या होता है, उनकी बेटी का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो जाता है। बेटी को किसी तरह से आराम नहीं मिल रहा होता है। महात्मा बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब जब महात्मा दुखी होते हैं तो वो याद करना शुरू करते हैं अपनी गलती को, और इस निरंकार प्रभु परमात्मा के समक्ष अपनी विनती रखनी आरंभ करते हैं। कुछ इस प्रकार जैसे कि सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपने सुंदर शब्दों से इस पवित्र ग्रंथ में, पवित्र वाणी में ये बोला है। आइए सुनते हैं क्या कहा था हजूर सतगुरु बाबा जी ने। कुछ इस प्रकार हजूर से विनती रख रहे होते हैं। आइए सुनते हैं संतों। यदि चाहो तुम नाम की दौलत, सतगुर का सत्कार करो, शीश झुका कर करो याचना, करुणा करुणा धार करो, तेरे दौर से भिक्षा मांगू, दे दो स्वामी जीवन दान, प्रीत की भिक्षा दे दो स्वामी, कर दो मेरे पर एहसान, रज चरणों की दो सेवक को, चरण तुम्हारे अति पावन, पूंजी घटे कभी न अपने, रंग में रंग लो मन भावन, श्वास श्वास पर मेरे स्वामी, तेरा नाम ध्याऊं मैं, देख के माया तेरे जग की, मन को ना भर माऊं मैं, दौर से लौटे ना कोई खाली,
याही स्वामी रीत तेरी, जब तक घट में सांस है चलते, कभी न बिसरे प्रीत तेरी। तेरी प्रीतम ओटे है मुझको, तू ही मेहर बान मेरा। ओ तार तेरी ही चरण धूलि में, नित नित हो इस नान मेरा। इस तरीके से महात्मा हजूर सदगुरु के समक्ष अपनी विनती को रख रहे होते हैं। तभी हजूर सदगुरु बाबा जी अंदर से आवाज़ देते हैं महात्मा को कि आपने जो गलती कर दी है, गुरुदर की माया को अपने निजी कार्य में खर्च कर ली है, उसका ही ये परिणाम आपके समक्ष आ रहा है। आप कृपा करें और इस दुख से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप जाइए किसी ब्रह्मज्ञानी संत को आप धन्यंकार करके आप उनसे माफ़ी मांगिए, और माफ़ी मांगने के बाद गुरुदर की जिस माया को आपने खर्च किया है उस माया को आप वापस कर दें और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। महात्मा वैसे ही अपने इस बात को सुनते हैं जो अंदर आत्मा से निकलती है, और आवाज़ को सुनने के बाद माँ अपने पास के ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में जाकर अपने सर को रखकर मन ही मन माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने के बाद तुरंत वापस आते हैं और भाव ये बना लेते हैं कि हजूर दास आपकी माया कहीं से भी लाए, किसी तरह लाए, दास आपकी माया वापस कर देगा। जैसे ही ऐसे भाव महात्मा के अंदर उत्पन्न होते हैं, महात्मा को ये सूचना मिल जाती है। महात्मा को ये सूचना जब किसी से प्राप्त होती है तो महात्मा अपने जो गुरु का कार्य होता है, सत्संग में जो उनकी ड्यूटी लगी थी, उस ड्यूटी के लिए वो निकल जाते हैं और अपना काम करते हैं, और मन में विचार बनाते हैं कि आप करेंगे मेरे काम, दास करेगा तेरे काम। तो ऐसा भाव बनाकर वो महात्मा निकल जाते हैं और हजूर सदगुरु बाबा जी से विनती करते हुए कि मालिक हमारी गलतियों को बख्शते रहना, क्षमा करते रहना। ऐसा महात्मा अपनी जुबा से इस बात को बता रहे थे सभी को। वो इसलिए ये बात रख रहे थे, कह रहे थे कि जो दास से गलती हुई है वो किसी और से भूलवश ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने साथ ये घटी सच्ची घटना सबके साथ साझा की थी। तो दास अपने शब्दों को और अधिक ना लंबा करता हुआ आप सबसे इजाज़त चाहेगा और अंत में ये ही आपके लिए मांग करता है कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सब की झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संतादी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।